नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है खेमेंद्र और आप लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातों को। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन के लिए, आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए, तो एक सवाल आप लोगों के मन में बहुत समय से घूम रहा होगा कि कब आएगी वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी हैं, हमने पहले ही वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे ही बच्चों ने बोला सर वैकेंसी कब आएगी। हम एलिजिबिलिटी के बारे में समझ चुके हैं, हम सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन ये वैकेंसी कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख का यही है कि इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कब वैकेंसी निकालेगी हमारे भाइयों के लिए, हमारे इंजीनियर भाइयों के लिए। तो देखो यार, इसको आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं एक हल्का सिंप्लीफाई कर देना चाहता हूं कि कब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वैकेंसी को। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि यार चाहते हैं एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में अपना करियर बनाना और आगे बढ़ना, तो उन लोगों के लिए वीडियो कुछ खास होने वाला है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो जरूर शेयर कर देना अपने साथियों के साथ। तो देखो यार, ये पीछे जो आपको इमेज दिख रही है, ये एक पेपर की कॉपी है, पेपर का आर्टिकल है, जो कि आई थिंक 25 अक्टूबर को हमारे सामने आया था। एंड ये पेपर का आर्टिकल क्या कह रहा है कि आरआरबी अजमेर में 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई है। आखिरी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती हुई थी तो 2018, आप लोग ही पता है 2023 चल रहा है, और 2018 में ये भर्ती हुई थी। आई थिंक 5 साल का समय हो चुका है लास्ट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुआ था उसमें। एंड अगर हम बात करें, काफ़ी लंबा ड्यूरेशन है। उससे अगर पिछले एग्जाम की बात करें तो दो से ढाई से 3 साल का समय था 2018 से पहले वाले एग्जाम और 2018 के बीच में का डिफरेंस अगर देखें तो अभी यहाँ पे काफ़ी लंबा डिफरेंस हो चुका है। तो क्या ऐसा है कि ये भर्ती होगी ही नहीं? क्या ऐसा है कि भर्ती होगी नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी एग्जाम डिपार्टमेंट होता है तो उसमें लोग रिटायर होते हैं। जब रिटायर होते हैं तो वो पोस्ट वैकेंट हो जाती है, साथ ही साथ कई लोग जॉब छोड़ भी देते हैं, कई लोग बेहतर जॉब की तरफ चल जाते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रेगुलर बेसिस पे होती है। अगर 5 साल तक वैकेंसी अकुमुलेट हो रही है, लोग रिटायर हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी तो है, ये बात तो पक्की है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होने वाला। अब उसके बाद यहां पर इस आर्टिकल की बात करते हैं कि यहां पर क्या क्या लिखा था, 2018 में क्या क्या सिनेरियो थे, कौन कौन सी वैकेंसीज थी, और अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कब तक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ जाएगी। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है साफ तौर पे 2018 में लास्ट भर्ती निकली थी, और यहाँ पे टेक्नीशियन के 26,000 पदों के लिए, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पहले टेक्नीशियन, फिर एएलपी, और फिर इन्होंने बात की है जूनियर इंजीनियर की। आरआरबी जेई अजमेर में 4755 पद के आपकी जेई की वैकेंसी आपको निकली थी, ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया है। तो अगर हम देखें एक स्टेट मतलब कि पहले टेक्नीशियन, फिर उसके बाद एएलपी, फिर उसके बाद आप बात करें तो आरआरबी जेई, और अभी जितना बात चल रही है तो यार ये है सिनेरियो कि अभी एएलपी के ऊपर काम चल रहा है, मतलब एएलपी की वैकेंसीज पता करने के ऊपर काम चल रहा है। फिर उसके बाद वाला स्टेप उन लोगों का है जो इंजीनियरिंग करी है जिन्होंने। इसका मतलब आरआरबी जेई का अगर आप एक्सपेक्ट भी करते हैं एग्जामिनेशन कब हो सकता है, तो वो एएलपी का प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद ही वो प्रोसेस आपका शुरू हो सकता है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे रिसेंटली पता चली है, एक होता है आईजीपी, मतलब इंटरनल आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इंटरनली आपका प्रमोशन हो जाता है। ओके, अब इंटरनल प्रमोशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जेई लेवल पे है, उसका प्रमोशन होना है, उसका अपर लेवल पे जाना है, तो ये जब भी वैकेंसी निकाली जाती है उससे पहले ही ट्रांसफर्स और इंटरनल प्रमोशन, ये पहले प्रक्रिया खत्म होनी जरूरी होती है किसी भी डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो, और वह प्रक्रिया अभी रेलवेज के अंदर चल रही है। जी हां दोस्तों, वह प्रक्रिया अभी रेलवेज के अंदर चल रही है। जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन एक बहुत ही बेहतरीन संगठन है, उसने वैकेंसी निकाली अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, अलग अलग टीचिंग पोस्ट के लिए। उसके बाद केवीएस ने रिजल्ट निकालने से पहले लोगों का इंटरनल ट्रांसफर किया है, पहले इंटरनल ट्रांसफर और प्रमोशन हुआ है, उसके बाद वो रिजल्ट निकालने की तरफ जा रहा है कि यार अब जो एग्जामिनेशन मैंने कराया था अब उसका रिजल्ट निकाल देता हूं, ताकि अब जो वैकेंट सीट है वो मेरी सारी फुलफिल हो जाए। तो ये एक डिपार्टमेंट का प्रोसेस होता है, और यही प्रोसेस आपका आरआरबी भी फॉलो कर रहा है। इंटरनली अभी अपने जितने एग्जामिनेशन या प्रमोशन है वह उसमें चल रहे हैं, ट्रांसफर चल रहे हैं, और इसके बाद में हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरआरबी का एग्जाम, जो कि हमारे फ्रेश स्टूडेंट्स जो आप लोग हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं,
उन लोगों के लिए खास होने वाला है। तो इस पूरी प्रोसेस में कितना समय लग सकता है, और ये चीज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे डिपेंड करती है, वो क्या है दोस्त? इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जब इलेक्शन होते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि आपको लुभाने के लिए, या फिर कह सकते हैं आपकी और बेहतरी के लिए वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने की संभावना होती है। और यार ये बात तो श्योरिटी है कि 5 साल का अंतराल हो चुका है, और 5 साल के इस पूरे के पूरे अंतराल में बहुत सारे लोग होंगे जो रिटायर हुए होंगे। इसका मतलब वैकेंसी इस 5 साल के हिसाब से ज्यादा आने वाली है कंपेरेटिव टू जो पिछले टाइम में वैकेंसी आई थी। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, तो यस, इन द एंड ऑफ दिस ईयर एंड अगले साल की शुरुआत जनवरी महीने तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये सभी की सभी प्रोसेस, जी हाँ दोस्तों, कौन सी प्रोसेस? इंटरनल प्रमोशन की प्रोसेस, ट्रांसफर्स की प्रोसेस, ये खत्म हो जाएगी। और एएलपी के बाद जी हाँ आरआरबी, जेई की भी वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इसी तरीके के कुछ खास वीडियोस के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।